नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कमाल यार में। और इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है भारत और नेपाल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं नो मैंस लैंड एक प्रकार से विवादित जमीन रही है, लेकिन अभी यहाँ पे एक और बवाल खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या है ये बवाल, तो पूरी चर्चा हम यहाँ पे विस्तार से करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमें अवगत है कि नो मैंस लैंड हमेशा से ही विवादित सी जमीन रही है, लेकिन मैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि नो मैंस लैंड किसी की भी नहीं है। जी हां दोस्तों, जो इंडो नेपाल बॉर्डर्स के बीच में एरिया है नो मैंस लैंड का, वो एरिया ना तो नेपाल के अंडर में है और ना ही भारत के अंडर में है। और इसी का यहाँ पे फायदा उठाकर भारत के कुछ लोग या फिर नेपाल के कुछ लोग दोनों ही यहाँ पे मकान बनाते हैं, और इसी के चलते हुए यहाँ पे बार बार झड़प होती रहती है एसएसबी के जवानों और यहाँ पे लोगों के बीच में। वैसा ही यहाँ पे पहले देखने को मिला था और वैसा ही अब देखने को मिला है। भारतीय अधिकारियों ने नेपाल के निवासियों द्वारा नो मैंस लैंड में निर्मित को रोक लगा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, नो मैंस लैंड में जो नेपाल के कुछ नागरिक थे वो मकान बना रहे थे और उस पर निर्माण पर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी 2020 में यहाँ पे कुछ नेपाल के और कुछ भारत के लोगों ने इस नो मैंस लैंड का यूज करके वहाँ पे थोड़े पिलर्स को आगे पीछे कर दिए गए थे, और पिलर्स को आगे पीछे करने से यहाँ पे भूमि का थोड़ा सा विवाद खड़ा हो जाता है। कई बार ये विवाद हुआ है, कभी आगे पीछे होने के कारण नेपाल कह रहा है ये हमारी ज़मीन है, भारत कहता है ये हमारी ज़मीन है, तो इसके कारण यहाँ पे एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। इस प्रोजेक्ट को बचने के लिए एसएसपी के जवान हैं वो बार बार यही करते हैं, बार बार जब ऐसे मकान बनाते हैं लोग उसे हटाने का कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्रकार से ये मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है नो मैंस लैंड। इसी के चलते हुए दोस्तों, यहाँ पे अभी जो नेपाल के निवासियों ने कथित रूप से चुनाव भूमि पर यहाँ पे 23 लकड़ी के जो मकान हैं उन्हें बर्खास्त किया है, जो बना रहे थे उनको तोड़ा है, और इसके अलावा जो कुछ कंक्रीट के भी मकान बनाए जा रहे थे उनको भी यहाँ पे रोका है बनाने से। तो यहाँ पे सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि अभी ये बवाल दोबारा से खड़ा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह ये जो पिलर्स हैं वो आगे और चले जाएं, और अगर आगे चाहते हैं दोस्तों तो फिर से यहाँ पे एक विवाद खड़ा हो सकता है भारत और नेपाल के बीच में, क्योंकि ये नो मैंस लैंड है। नो मैंस लैंड का मेन मतलब यहाँ ये होता है कि वहाँ पे कोई आदमी नहीं रह सकता, यानी कि ये ना तो नेपाल के अंडर आ सकती ज़मीन और ये ना यहाँ पे भारत के अंडर आ सकती, क्योंकि इसे नो मैंस लैंड इसीलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे सेफ्टी रह सके दोनों देशों की, ताकि सीमा विवाद ना हो सके। लेकिन यहाँ दोनों देशों के लोग हैं वो इस प्रकार से मकान निर्माण करके यहाँ पे विवाद को और ज़्यादा छेड़ते रहते हैं। यहाँ दोस्तों, ये बहुत यहाँ पे मुसीबत की बात है, ये दिक्कत की बात है कि इस प्रकार से जो मकान बन रहे हैं बिना मतलब नो मैंस लैंड पर, वो एक दिक्कत की बात है कहीं ना कहीं, क्योंकि आने वाले समय में और प्रोटेस्ट बढ़ सकता है जिसके कारण हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो उन लोगों से भी गुजारिश है कि इस प्रकार की ये गंदी हरकतें ना करें, और एसएसबी के जवानों से तो है ही, क्योंकि वो तो अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन उनको भी ये दिक्कत ना आए, ताकि वो लोग अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। तो दोस्तों, यही मैं कहना चाहता था। आपकी राय में ये क्या होना चाहिए, इसका फैसला क्या उनको बनाना चाहिए घर या फिर नहीं बनाना चाहिए? आप अपने कमेंट को, अपने जो आइडियाज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।